आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। उचाना विधानसभा में पहुंच चुके हैं। गांव है खापड़। दरअसल क्या है कि जो इनेलो की जो लोकसभा प्रत्याशी हैं हिसार लोकसभा से, वो आज खापड़ गांव में पहुंच रही हैं और यहाँ का जो माहौल है पूरे का पूरा हरा रंग यहाँ रंग चुका है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बिल्कुल एक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में यहाँ पर जो सुनैना चौटाला है वो यहाँ पहुँच रही हैं। हालांकि आज जो और भी कई कार्यक्रम थे, लेकिन खापड़ गांव का जो कार्यक्रम है कहने की बड़ा खास होने वाला है। पूछेंगे सुनैना चौटाला से भी किस प्रकार खास है। लेकिन अगर आप यहाँ का माहौल अगर आप देखेंगे, इधर से आप ये देखिए, कैमरा एक बार अगर आप उधर घुमा के अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए पब्लिक कितनी एक बेसब्री के साथ जो है वो इस जगह पर ट्रैक्टर बिल्कुल सजकर तैयार हो चुका है। महिलाएं हैं और जैसा मैं पहले भी कहता चलता हूँ कि जो महिलाएं हैं वो इनके कार्यक्रम में बड़ी तादाद में पहुंचती हैं। हमने कई जगह पहले भी देखा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हाथों में फूल मालाएं लेकर पूरी बेसब्री से जो है वो इंतजार कर रही है। कुछ ही पलों में यहाँ पर सुनैना चौटाला पहुंच रही है। उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार जो कितना एक जबरदस्त एक जो लोगों का रुझान है वो मिल पा रहा है और कैसे 25 मई की तैयारियां जो है वो चल रही हैं। उनसे बात करेंगे। इसी प्रकार जुड़े रहें। सिटी वेस्ट न्यूज आप देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं। मेरा नाम है मुकेश माही। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए। सुनैना चौटाला से बात करते हैं। सुनैना चौटाला पहुंच चुकी है खापड़ गांव में और गांव में पहुंच गई है और लोगों का अगर आप यहाँ प्रेम देखेंगे ना, अब यूं लग रहा है कि जो चुनाव है वो पूरे का पूरा एक यूं खींच चुका है। मैडम जी नमस्कार। राम। ट्रैक्टर चलाते हुए क्यों किसानी वाली फील आ रही होगी ना? बिल्कुल, मैं किसान की बेटी हूँ तो मेरे लिए ट्रैक्टर कोई नया नहीं है। हमेशा अपने फादर के साथ चलाया है। आज जनता के बीच में मेरी जितनी भी ये बहनें हैं उनके साथ चला रही हूँ। जब सिसाई में कार्यक्रम हुआ, अभय चौटाला जी आपके साथ थे। लोगों ने भी ये कहा कि अगर सुनैना के साथ में कोई चेहरा जुड़ा होता तो चुनाव सारा एक तरफा होता, लेकिन आज पब्लिक को देख के वो सब अलग लग रहा है। देखो, सबसे बड़ा चेहरा तो पब्लिक ही होती है और चेहरा पब्लिक ही तय करती है। आज पब्लिक का जुड़ाव इस बात पे मोहर लगा रहा है कि जो चुनाव है इंडियन नेशनल लोकदल हिसार से जीत चुकी है, कुरुक्षेत्र से जीत चुकी है, सिरसा से जीत चुकी है। आपकी कई विधानसभा तो मैं भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को यूँ लग रहा है कि इस विधानसभा की जितनी दीवानगी कहीं और हमें देखने को नहीं मिल रही है। हमेशा इतना ही प्यार, प्रेम और विश्वास उचाना की जनता ने आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के प्रति श्रद्धा दिखाई है और मैं हमेशा नतमस्तक होती हूँ। यहाँ कार्यकर्ता जो है, जुनून आप देखो, और जो हमारे यहाँ की महिला शक्ति है वो भी बहुत जागरूक है। उन्हें अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना अच्छे से आता है और इसीलिए यहाँ की महिलाएं जहाँ दबंग है, पुरुष भी दबंग है और दबंगता से इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार कई घोषणाएं कर रही है कि हम महिलाओं, कामकाजी महिलाओं को भी हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, साल उनको देंगे ताकि वो अपना चूल्हा चौका चला सके। आपने भी कई अच्छी अच्छी योजनाएं आपने बताई। ये सब फ्रॉड है, जनता को बहकाने का। आपसे अभी देखो, आपसे पहले नहीं, ये महिलाएं बोल रही हैं। जी बताएं। बस यही है कि जनता को ना पागल बना रहे हैं। अभी इन सब चीजों का स्कीम निकाल रहे हैं, नहीं कि जनता को ये देंगे वो देंगे। आप इसी गाँव से हैं? हाँ जी, खापड़ से आते हम। और हम उस दिन सुकून की नींद सोंगे, उस दिन हमारी इसकी सरकार है चटाला की, उस दिन सांस की नींद सोंगे। भारत के बारे में सिर्फ भारत के बारे में, किसानों के बारे में सिर्फ चटाला नहीं सोचा है और किसी ने नहीं सोचा। मैडम, पब्लिक तो ये कहती है कहीं ना कहीं। अभी देखिए, आपको देख के ना सभी अपने आप तालियां बजा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको यूं मन में यूं लगता है कि अगर जेजेपी हमसे अलग नहीं होती तो सत्ता पे हम काबिज होते। देखो, जो बीत गया सो बीत गया। बीती थे बिसार के आगे के सुधले, अब वो उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये उचाना विधानसभा ही है जहां पर नैना चौटाला के ऊपर जो है वो हमला हुआ था। उस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आप जनता से वायदा खिलाफी करोगे तो जनता आक्रोश में आती है। हमले को मैं सही नहीं मानती हूँ, लेकिन जनता से वायदा खिलाफी भी सही नहीं है। अगर हम मुद्दों की बात करें, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, आप यूँ हवाओं में बातें नहीं करेंगी। मुद्दे बताएं, कौन से मुद्दों पर आप यूँ कह रहे हैं कि चुनाव एक तरफा हो जा रहा है? देखिए, आज जो 10 साल पहले कांग्रेस का राज जनता ने देखा है और चंदा भी जो कांग्रेस है वो भी अपने टाइम की एक हिटलर टाइप, जो मैं कहना चाहूँगी, वही सरकार रही है। उसी तरह पे बीजेपी भी तानाशाह है,
लोग इस तानाशाह रवैये से परेशान हैं, इसलिए वो अपनी खुद की इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाना चाहते हैं। आपको जी बताइए। मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है। आज गांव-गांव में कहीं पे भी पानी की व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। अगर आप बात करें, बीजेपी बोलती कि हमने बिना खर्ची पर्ची के हमने बहुत से लोगों को हमने नौकरी लगाया है, उस बात को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी के अधिकारी पंचकुला में अटैचियां भर के नोट लेते हैं, ये बातें हवा में करते हैं लेकिन धरातल पे कुछ नहीं करते हैं। मैं इतना ही कहूँगी, परिवर्तन आ चुका है और इंडियन नेशनल लोकदल लोकसभा की जहाँ सीटें जीतने जा रही है, वहाँ विधानसभा में भी सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की बनेगी। बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करने की आपकी जो प्लानिंग है, वो बेरोजगारों के लिए क्या है आपकी? हर एक घर से एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिलेगी और जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी उसे 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। उचाना विधानसभा का जो जोश है, उसको देख के कैसे एक फीलिंग कैसी आ रही है? हमेशा उचाना ने इसी गर्मजोशी से स्वागत किया है। हर प्रोग्राम में मेरा, आप देखें, आज से मैं आपको कहूँगी रोज रहें आप साथ, हर प्रोग्राम में आप यही जोश देखेंगे, ना केवल उचाना बल्कि उकलाना, नारनौद, भवानी खेड़ा, हर जगह से इतना ही गर्मजोशी से जनता ने स्वागत किया। अब जो एक विजयी जो रेखा है वो बिल्कुल क्लियर होती दिख रही है। आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति? पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, जनता के प्रति आश्वस्त हूँ, जो जनता विश्वास प्रेम है उसके प्रति आश्वस्त हूँ। चलिए, उचाना विधानसभा में आए हैं, एक संदेश दे दीजिए। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसी तरह जुनून बनाए रखें, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ दें। अभय सिंह जी चौटाला ने किसानी के पक्ष में इस्तीफा देके ये साबित किया है कि अगर आज कोई जनता की लड़ाई लड़ रहा है तो वो एक ही पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल। आप सब लोग चश्मे के निशान को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। थैंक यू। गाँव में पहुंचे हैं बुजुर्ग हाथों में मालाएं लेके, और ये देखिए भगवा पहनने भी यहाँ एक हमें एक शख्स ऐसे मिले हैं। पहले इनसे बात करें, क्या नाम था जी? साधु राम खापड़। आपके गांव की अगर हम बात करें तो आपने चश्मे का आपने ये बैच भी लगा बिल्ला लगा रखा है, कितना के क्यों रहने वाला की दम है चश्मे में यहाँ पे कुछ? बिल्कुल दम है, बिल्कुल दम। एक आदमी है सारी हरियाणा में, अभय चौटाला, जो किसानों के साथ। अभय सिंह चौटाला, और कोई नहीं। काफी लंबे बात सुनो, यहाँ ये जेपी और कहाँ थे जब वो किसान वहाँ मरण लग रहे थे? किसी की आवाज उठाई किसी थी? यानी कि जो किसानों के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो बात एक अच्छी रहेगी। बिल्कुल अच्छी रहेगी, बिल्कुल अच्छी रहेगी। मैं ना सिसाई भी है, जब इनकी जो एक पूरा अभय सिंह जब आए थे, एक यू के दूसरी तक के दूसरा टेस्ट है, ये तो बीजेपी ने ठहर गया। अब वोट काट दुष्यंत चौटाला की बात कर रहे हो? हाँ, नहीं तो एक नया नाम दिया आपने, दुष्ट। और के कहूँ दुष्टे है। क्यों यूं? परिवार तो वही है, कहीं ना कहीं खून तो वही चल रहा है ना। ये परिवार ने युवा मार गया। अबे ने जब ये जेजेपी जब अलग हुई, जेजेपी इनेलो से जब अलग हुई, क्या लग रहा है कि जो चश्मे के जो वोट थे वो टूटे होंगे? हाँ जी, टूटे हैं, गए इस पे गए इसका हैं, नुकसान हुआ, नुकसान इस हुआ। पे गए हैं, ये उल्टे आएंगे। 10% रहेगी इस पे। सिर्फ 10% रह गए। पूर्व में उप मुख्यमंत्री थे जी, 10% कर रहे हो। और कि मैं करिया तो कोई नहीं। अच्छा, इनेलो की एक खास बात बता दो। इनेलो से आप जुड़े हो, इतने सालों से आप जुड़ रहे हो, क्या खास बात क्या है? इनेलो की सच्चे आदमी है, आजे हाँ नाजे ना, झूठ को नहीं बोलना। अगर होना है तो यस है, नहीं तो नो है। चलिए, एक है ना भगवा पहनने भी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लकड़ाई नास है, मैं कोतकला का साधु हूँ, खापड़ में रहूँ, 12 का हूँ। 12 में भी पूरी वोट्स है, हमारे खापड़ उचाना में भी पूरे हल्का में पूरी वोट्स है, और सुनैना चौटाला की। और भगवे के ऊपर तो ना एक पार्टी कहती कि हमारा एकाधिकार है, हमारा ही है भगवा। आप बगमा किसी का नहीं होता है, बगमा सभी का होता है। फिर क्या है, अपना जो भी है झूठे वादे करे, मोदी ने भी करे झूठे वादे, भाई यह करेंगे वह करेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं करा किसाना के लिए। किसाना में हमारे 700 शहीद हो गए, और धरना पर जा का हमने उड़े पुगाए हैं। और अभय चौटाला साहब ने भी मतलब अपना इस्तीफा दिया है, वो कहीं ना कहीं सही बात रहेगी है? हाँ, बहुत मतलब उन्होंने अपने किसाना के लिए सदाएं उठते आए हैं, वो आज उठाने आए हैं और आज भी उठावे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूँ मैं अभय चौटाला साहब का, जो ने किसाना के लिए अपना पूरा प्यार और पूरा वह कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार भाई साहब, पहले तो मेरी बलराम नाम है मेरा, इसी गांव का। हाँ जी, आप ये माहौल देख के इस चीज़ से तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो, मतलब सारा गांव एक तरफ है
अबे भाई साहब मैं इनेलो में एक ही खास बात से है, किसान का मेरा का इतेसी है, जुबान का धनी है, हाँ है जे हाँ है, ना है तो ना है। और एक ही मैले आज मैले मेंबरी पद का लिए भी मैले कोई इस्तीफा नहीं देता। एकमात्र विधायक ऐसा हरियाणा के अंदर के इंडिया के अंदर जिसने मैंने किसान आंदोलन के कमेरे के लिए मैंने इस्तीफा दिया। और इसे तय दिल से देखो, सारा गांव मैंने एक तरफा माहौल है और इसे तरीका दे सुनैना चौटाला से हिसार लोकसभा से भारी मतों से विजय बनाएंगे। आप पढ़े लिखे हो, दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें, पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे, दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं नुकसान, क्योंकि आपके उचाना विधानसभा में उनका बहुत विरोध हुआ, क्या कहना चाहोगे? दुष्यंत चौटाला की क्या है भाई साहब, जिस तरीका जिसने ग्राउंड पे काम किया कार्यकर्ता ने, उनके तो काम नहीं हुए। जो बड़ी गाड़ियां वाले हैं नहीं, मैंने जो ये कहते हैं मोटा चंदा देते हैं पार्टी के लिए, उनको पास में बिठा लेता है। पहले तो कहता था भाई उचाना लक्का वाले कभी भी आओ, मैं गया था सेक्रेटरीट में खुद, चार गांव, आप खुद गए? हाँ, चार गांव की मैंने कच्ची खैंड थी, भोंगरा, बुडैन, खापड़ और कोथ। मैंने यह बात कही, 3 घंटे भाई साहब बेसब्री से इंतजार करता रहा मैं सेक्रेटरीट के बाहर 10 बजे रात को। और 25 मेरे साथ जेबीटी मास्टर थे उचाना लगा के, छोटे मैडम भी थी, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाते घर छोड़ के ना मैंने वो जा रही थी। 3 घंटे तो बातें नहीं करी। उसके बाद कहा जे महाजी पहले तो ये कह रहे थे आप उचाना लगा वाले कभी भी आओ, न बोला लड़के राजनीतिक बातें मत कर। तो यही कारण है भाई साहब, इसने मैंने लोगों के साथ विश्वासघात कराया, मैंने बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर और बीजेपी की झोली में डाल दिए। यही कारण है, मैंने सबसे ज्यादा उम्मीद इसी पे थी और विरोध का कारण भी सबसे मेन कारण यही है इसका। अगर आपके खापड़ गांव की बात करें, मान लो कि आपके गांव में 100 वोट है, कितने इनेलो को मिल रहे हैं, कितने बीजेपी को और कितने जेजेपी को जा रहे भाई हैं? साहब 100 में से 80 वोट इनेलो को मिल रहे हैं, 10 उसको और 10 उसको, और जेजेपी को तो नू लगा लो ना बराबर है, उन्हें आला मत है। यानी कि कांग्रेस को मिल जाएंगे, जेजेपी को नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भाई साहब। कहीं ना कहीं जो बीजेपी से हाथ मिलाया दुष्यंत चौटाला ने, उसका नुकसान हुआ है। उसका सबसे ज्यादा नुकसान भाई साहब इसी चीज का, मैंने लोगों के साथ विश्वासघात कराया। अगर ये इस्तीफा देता, मैंने त्याग करने की भावना होती इसके अंदर, जिस तरीका दाविया सिंह चौटाला ने दी, तो आज मैंने इसको हाथ जोड़कर वोट मांगने की नहीं जरूरत पड़ती। लेकिन पता नहीं अमन की सभाओं में जब गए तो जब स्टेज पे आता तो पब्लिक रुक के मारती, आया सीएम आया। भाई साहब हम भी थे, अभी भी होता है। नहीं भाई साहब, वो तो वो है जो उसके साथ मड़ाई चाट रहे हैं। नहीं पैसा भी तेरा कमा लिया, थोड़े घने उनका नहीं फेंक दिया, क्या फर्क पड़ा है। लेकिन जो एक बात बताओ मैंने, अरे एक बच्चा, अरे एक घर का, अरे एक सदस्य ने जोर लगाया था दुष्यंत चौटाला में, तय दिल से 47,500 वोटों से जीता था। वीरेंद्र मारा रखा था, मैंने मारा हल्का था, उसके खिलाफ मैंने और आया, क्या मिला यू उसका भी मैंने वह दादा गौतम वाली बात है, सौदा है कुछ नहीं। लेकिन कारण तो यूं है नहीं, मैंने जिस टाइम पे सत्ता में आया नहीं, पहले था कुर्ता भी खिंचवा लेंदा, राम भी कर लेंदा, मैंने माता बहना नू सिर भी नुच करवा लेंदा। लेकिन फिर तो गात में मरोड़ इतनी होगी, मैंने दूर मारे फेंक कर एक आदमी। चश्मा आपके अगर उचाना विधानसभा की अगर हम बात करें तो चश्मा पूरा मजबूत है यहाँ पे? बिल्कुल मजबूत है भाई साहब, 100 के 100% मैंने हिसार लोकसभा की सीट सुनैना चौटाला की झोली में जोर लगाएगा। आप गांव से अंदाजा लगा इसको, माहौल से अंदाजा लगा इसको। एक बात है भाई साहब, अगर मान किसी की वोट बेशक ना देता हो अभय सिंह चौटाला का, इनेलो पार्टी को, लेकिन कोई विरोध भी नहीं करता। विरोध नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।